अरे बंदी जान, जा करके राजाओं के मत हमारे प्राण को सुना दो। कैसी आज्ञा? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, हम भुजा उठाई विशाल। क्या भैया? हाँ भैया। कहाँ से? हाँ भैया कहिए विमान। जय महाराज जनक विजय जी के आज स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। हाँ, यहाँ की
जो रचना है बड़ी ही अजीबो गरीब है। हाँ भैया, ये बात तो सही कह रहे हैं। इसे देख करके कुछ मन में तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं, इसका कुछ वर्णन कर दिया जाए। बिल्कुल भैया, बहुत जरूरी है। क्या सुंदर है। अरे कैसी साज साजे आज निमि राज महाराज, सीता स्वयंवर की शोभा सुनाते हैं। कलित अनेक हूँ कलाओं के जंत्रों से, कौतुक बने क्या कमाल दिखलाते हैं। कहीं कहीं कांच के बनाए हुए विप्रगण वेद मंत्र पढ़ते हुए हाथ को हिलाते हैं, और कहीं कहीं कांच ही के बनाए हुए ये बाजे वाले कैसा तालमेल लिए बाजे बजाते हैं। सभी यहाँ बड़ा ही अति सुंदर दिखाई पड़ रहा है। हाँ भैया, ये तो बात सही कह रहे हैं। ये बहुत अजीबो गरीब रचना है महाराज का। पावक पवनों पन्नग पतंग पितृ, पावक पवनों पन्नग पतंग पितृ, ज्योते ज्योतिवंत जग जोत से गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु, कैसो चराचर को वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब परम सुनावे कौन ऐसे गीत गाए हैं। अरे सीता के स्वयंवर को स्वरूप सराहन में सक्षात सारद क्या सत हराए हैं। शोभित की अवली गजदंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईश मनो वसुधा में सुधारी, सुधाधर मंडल मंडी जोहाई। तामह के सोदास विराजत राजकुमार सभय सुखदाई, देवन शोजल देव सभा सुशील स्वयंवर देखने आई। ये सुंदर शोभित मंचन की अवली, ये मंचनों की पत्तियां इस तरह से शोभा दे रही हैं जैसे कि चंद्रमा के परिवेश में ब्रह्मा ने उनको सुधार करके रख दिया हो, और उस पर बैठे हुए राज राजेंद्र इस तरह से शोभा दे रहे हैं जैसे मानो देवताओं की पूरी सभा ही सीता के स्वयंवर का अवलोकन करने के लिए आज यहाँ साक्षात्कार हुई है। इस तरह से महाराज विजय राज्य के रंगभूमि सीता स्वयंवर की उपमा है। अच्छा बताओ भैया, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ तमाम देश के सामने के राजा राजेंद्र उपस्थित हैं। हाँ भैया, तमाम काफी लोगों को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तो भैया ठीक है, जिनको आप जान रहे हैं उनका परिचय आप बता दीजिए, और जिनको मैं जान रहा हूँ उनका परिचय मैं बता दूंगा। तो यही मैं जिनको ना जानते हो हाँ उनका परिचय। हाँ, तो ये बताइए भैया, ये महाशय किस देश के रहने वाले हैं? इनको नहीं जानते? नहीं, इनको तो मैं नहीं जानता। मृगमाणिक देश देश दक्षिण तीज भाव को कटिपट सुगत सुबेश कलकांति शुभ मंडई। जो इनके कमर में सुंदर वस्त्र पड़ा हुआ है, ये कांचीपुरी के राजा है। ये कांचीपुर के रहने वाले हैं? वाह भैया वाह। अच्छा भैया, तो ये बताइए कि ये किस देश के रहने वाले हैं? इनको भी नहीं जानते? नहीं। चंदन चित्र तरंग, चंदन चित्र तरंग संधराज अजाने, बहुत वाहिनी संग मुक्ता माल विशाल। ये सिंध प्रदेश के राजा हैं। सिंध प्रदेश के? हाँ। अच्छा भैया। अच्छा ये बताओ, हाँ परिचय ये हम ही लोग साथ ज्यादा समय ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ हाँ इस मंडप में, हाँ तब से हमारी नजर जो है कि हाँ, तो भैया जिनको न जानते हो आप हमसे पूछ लीजिए। हादसे के ऊपर हमेशा जगी रहे हैं। अच्छा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ के राजा है यार। ये जो
अच्छी तरह से जान रहा हूँ। हाँ, जानते हैं। हाँ, क्योंकि इनके हम मैं एक बार गया था। अच्छा अच्छा, तो मेरा अहोभाग्य इनका भी परिचय मुझसे हो जाएगा। हाँ बताओ। तो भैया जब इनके यहाँ मैं गया हाँ, तो पूछे कि महाराज हैं दरबार में? अच्छा ये हाँ कहाँ के, पहले ये बताओ। ये तो कामरूप मच्छा के रहने वाले हैं। अच्छा, तो जादूगर में होगी क्या यार? हाँ, कामरूप मच्छा के रहने वाले हैं। तो एक बार मैं घूमते घूमते पहुंच गया वहाँ। हाँ, तो मैं देखा कि एक किला तो बहुत अजीबो गरीब है। किला देख करके मेरा मन मस्त हो गया। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ के राजा है कि नहीं? हाँ, तो कोई किला में से निकला नहीं, रानी साहिबा निकली। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, रानी इनकी रानी अच्छा अच्छा निकली। तो उनका जो मैंने रंग रूप देख करके अच्छा। बहुत हैरत हुआ। हाँ, उनका रंग रूप किस तरीके से था भैया, हाँ, अब वो भी सुन लीजिए। अच्छा कैसा था? भैंसी का रूप चली एक काम। अरे वाह, भैंसी का रूप? हाँ, ये महाराज के रानी साहिबा का बात है। अच्छा, भैंसी का रूप चली एक कामी और कानन में गदहा लगता। अरे बाप रे बाप। और इनका फूक फूक से नूर पहिला। हाँ, और तावा का तारीख आखी लगा। वाह, नाकन में हसुआए बेसर अरे बाप रे। और गोड़न में लो काजल नाम। पेड़ी की तरह जो है। और हाड़ी सफेद नाम। हाँ, तो मैंने पूछा कि महाराज दरबार में है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि महाराज तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कह दिया महाराज को। क्या कहा? लब लब खाई अच्छा, और गब गब पकाई, हाँ, जीभ जरिया का स्वाद हो न पाई। अरे बाप रे। और अचरा फाड़ के बांधी गाती। हाँ, और राजा साहब ने कहा खड़ा रहा तहजरू के नाती, तहजरू के नाती, तहजरू के फूल, और तुम्हारे कारण हमारे नैहर गया छूट। अरे बाप रे। तो जब मैं चलने लगा हाँ, तो इन्होंने कुछ देर के बाद निकले। हाँ, तो एक मुझको भैंस विदाई दी। अच्छा भैंस। हाँ, भैंस विदाई दिए भैया। तो जब मैं भैंस लेकर के कुछ आगे बढ़ा हाँ, तो भैंस क्या कर रही है? हाँ, क्या कि कर- 50 बियान बियाई अरे चुकी। बाप, क्या कहा? 50 बियान। अच्छा, हाँ, 50 बियान बियाई चुके। और बियाए पर नाम नहीं हो। अच्छा। और खाए के चाहिए हरी हरी अरे घास। भाई जब 50 दिन भी आ जाए और मुँह में एकदम दांत रही हाँ। तो बड़ा मूसा खाई। खाए के चाहिए हरी हरी घास। हाँ। और दूध दही का नाम नहीं हो। और मूतन से नदी नार भाई वही उदवाई करी थी और हाँ। क्या करी भूते। तो इनके किला की बात मैं नहीं बता रहा। अच्छा अच्छा। इनके किला ऐसे थे हाँ। कि फूस है ना घास अरे है। वाह, फूस है। अरे वहाँ फूस फांस की क्या जरूरत है? हाँ, फूस है ना घास है। और छप्पर नहीं बांस है। हाँ, और दीवार आर पार है। अरे वाह, और सुलाख आठ चार है। लाखों ऐसे तो महाराज के किला है। मेरा है। हाँ भाई तमाम झरोखा है। अरे कन्या, ये लो, सुनो, ये हमारी तरफ निकल रहे हैं। सुनो, जाओ, जो बड़ा वाला बस्ता है, सुनो, जो बड़ा वाला बस्ता है, बस्ते के नीचे छोटा 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 वाला बस्ता है। जो उसमें एक टुकड़ा हुआ बस्ता, अच्छा, टुकड़ा हुआ बस्ता रखा है, उसको ले आकर के बड़ों को टुकड़ा में दे, उसका बजाओ। लो इतने जतन से रखा हुआ पैसा। और क्या समझ रहे हैं? हाँ, तभी मैंने बताया भैया हाँ, कि ऐसे महाराज हैं। मालूम हो गया। अच्छा ये लो संभालो। हम उसको आ बजाओ, या बुढ़ता, हाँ तो अब हम मुख्य बात पर आ रहे हैं कि सर्वसम्य
कुछ काल मनोवृत्त हो, सुन लीजिए मनोवचन। तो आज राज समाज में बल संग को धनु दर्श है, स्वपरिणाम दान अति चित्त से अति चित्त में वो हर्ष है। वह राज होए कि रंग केशव दास छो सुख पाई है, नृप कन्या का पुरदास के ये पुष्प माला आई है। ये जो स्वामी शंकर जी का महान पवित्र अजगर धनुष पड़ा हुआ है, जो भी इस पर प्रशंसा चढ़ाएगा, इसका खंडन करेगा, उसको जानकी की जयमाला और तीनों लोग की विजय प्राप्त होगी। तो आप महान भावना से जो भी पराक्रमी हैं, जो भी ईश्वर के उपासक हैं, माता पिता के सेवक हैं, गौ ब्राह्मण की सेवा करनी है, ऐसे पवित्र आत्मा वाले राज राजेंद्र सुनहु सकल महिपाल परम दया करे कहत हम तुम बुझ उठा विशाल। हम महाराज जी के विजय राज्य के पुण्य को सुना रहे हैं। आप महान भाव से जो भी पवित्र आत्मा है वो आकर के इस धनुष पर अपना जोर आजमाइश कर सकते हैं। तो आए आगे बढ़ें। मायन मात पिता गुरु गोविज साधु समाजन में गए गन लोग पे परिताप बढ़ावत ऐसे नहीं पत जात छोड़न। जो गुरु ब्राह्मण की सेवा करने वाले नहीं हैं, माता पिता की सेवा करने वाले नहीं हैं, ईश्वर के उपासक नहीं हैं, धर्मनिष्ठ नहीं हैं, धर्म की आस्था में विश्वास रखने वाले नहीं हैं, ऐसे अपवित्र आत्मा वाले इस धनुष को छूने का साहस नहीं करेंगे, अन्यथा उनकी हानि हो सकती है। हाँ, जो माता पिता गुरु तथा ब्राह्मण की सेवा करने वाले हैं, ऐसे ही महान पवित्र आत्मा वाले इस शंकर जी के महान पवित्र अजगर को खंडन करने के लिए सहस आगे आ सकते हैं। इसके विपरीत कोई नहीं छूने का साहस करेगा। अपना बल और उसका आजमा करके आप लोग आए। बताओ कहाँ? देखिए महाराज, यही है, यही है वो चाँप, यही है वो चाँप। हाँ, अरे सांप हारे, अरे सांप हारे, सांप अरे सांप हारे, सांप हारे, अरे सांप हारे भैया, क्या दिमाग खराब कर रहे हैं? अरे सांप हारे, सांप नहीं है, ये वही अजगर है। परेशान हो रहे हैं, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये वही धनुष है, मान लो। आजकल कहने की क्या जरूरत है? सांप के कहने की क्या जरूरत है? पहले को नहीं बता दिया। तो देखिए महाराज, ये मान कर चलिए वही धनुष है, और इसको हाँ जोर आजमाइश कर सकते हैं। यही धनुष है। सुनो, पहले तो कासल लगाओ,
सुनो, पहले देवताओं को बना लो। फिर तुरंत आए हो गए, सब लोग मेरी मदद करो। सुहासन सुंदर दिल्ली मंदिर हमारे सुहास सुंदर दिल्ली बंदर ये सब इष्ट हमारे हैं। सुंदर दिल्ली आऊंगा तो तुमको अच्छा चढ़ूंगा चढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके कहीं पंखा तक टूट गया रे, टूट गया। ओहो, टूट गया रे। नरे नामा कोई पंखा काट। ओहो, अरे नामा कोई, ये मेरा भाई टूट गया रे। हाँ, देखो मालूम हो रहा है, हड्डी तो बचा है। अच्छा तो ठीक है, सही हो जाएगा। अच्छा तो क्या घर टूट गया? हाँ अच्छा चलो बैठ जाए। बाबू नाहर सिंह और बाबू राहुल सिंह दोनों आदमी मिल करके 100 रुपए का पुरस्कार हमारे व्यास जी को
और 100 रुपये का पुरस्कार हमारे रामविलास तबला मास्टर को और 100 रुपये का पुरस्कार हमारे घड़ी नाल मास्टर को दिए हैं। उनको हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। और यहाँ एक ग्रेस पाठक आप वाडी के रहने वाले हैं, व्यास जी के पानी पर 20 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। उनको हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। परेशानी है हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता है ऐसा, पहले ख्याल होता है ऐसा, तुझे बेबसी नहीं होती करते नहीं प्रतिज्ञा तो यह दुर्गति नहीं होती। अरे तोरे अपने पर्व को यह धर्म हानियां लग जाए और सीता तो वाली रहना है क्या करे हमारा बच जाए। अरे आश्रय छोड़ प्रस्ताव करो, आश्रय छोड़ प्रस्ताव करो, दुख हमें दिया तो दाता ने सीता तो वाली रहना है पर लिखा नहीं। रघुवंशी वह कोई होई कहीं समाज रास्ता है न कोई, कहीं जनता संचित बानी विद्यमान रघुकुल मर जानी। है ना हे रघुवंश रूपी कमल के सूर्यदेव आपके होते हुए जनक जी ने ऐसी अनुचित बात कही जो कि हमारे बर्दाश्त के बाहर है। कैसे इन्होंने बच गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है जबकि आप हमसे विराजमान हैं। जिस तरह जनक ने आज कहा आपके मुताबिक रघुराई ये कार्रवाई भेजा है हरगिज न मुझे पसंद आई। हे हंस वंश कंस सुनो अपना स्वभाव बताता हूँ, मगरूरी से कुछ काम नहीं चाहे ढंग से समझाता हूँ। हर से पैसा इसी वक्त आज्ञा जो कृष्ण मारिंग गैर एक ही तरह सारा ब्रह्मांड उनका हक अच्छा खर्चा क्यों वैसे ही फोड़ करूं मैं। तू हिला के आसमान मत पैसा फूल पर काट डालूं मैं। अग्नि लगा दूं हिमालय को ठंडा कर दूं अंगारों को चरभाल को मचा दूं मैं। एकत्रित कर गिरफ्तार भगवान की जय। प्रताप के आगे क्या यह सिर्फ पुराना है। तू चाहत में की गंदी सा सचमुच में झूठ बहाना है। पत्ते सब जन तक ले जाऊं मैं ऐसा करूं तो आइंदा अपनी सूरत में दिखाऊं मैं। है ना यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं समस्त ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो संयोजन तक धनुष को लेकर दौड़ता हूँ। यदि ऐसा ना करूं तो ये आइंदा अपनी सूरत में दिखाऊं मैं। तो छत्रक दंड जमी जाओ न करो पूरी न घरो धन हाथ पूरी न घरो धन हाथ नाथ जाओ रामे पगलो पाऊं उलटी देव हाथ नाथ जाओ छपने को पाऊं इन राजन से हार मार मैं अपना मुख मोड़ो कहता हूँ पर सबक हूँ पर मैं ही धनुष बाबू राजू सिंह आप अमवाड़ी के रहने वाले हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी के पार पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। तो हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।
और भाई बाबा का जाके कब्जा हो गया। तो जो छोटे राजकुमार हैं उन्होंने क्रोध कर गए। हाँ क्योंकि हमारे ऊपर नहीं बिल्कुल हो और बाबा का जाके कब्जा हो अरे जाए। तो ये पृथ्वी कर जाएगी, और भाई वो दाढ़ी पर जाएगा कब्जा तो ये पूरी दुनिया प्रलय हो जाएगी। बिल्कुल इतिहास करो यहाँ करो। आज तुम्हारे भक्त हुई हाँ प्रेमी दोस्तों, ये है बाबू मोनू सिंह। बाबू मोनू सिंह आप अमवाडी के रहने वाले हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी के पाठ पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं उनको हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से कोट सर धन्यवाद। आज की गणेश पाठक आप अमवाडी के रहने वाले हैं। उन्होंने व्यास जी के वाणी पर 20 रुपए का पुरस्कार दिया है उनको हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। अरे बेटा राम, और वह शुभ अवसर आ गया है। उठो, धनुष का खंडन करके जनक जी के संताप को दूर करो।
यह बालक योग कहाँ जो भविष्य रावण बारासुर से रावण बारासुर से हारे सब धनु सब हारे सब धनु सब फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। आप हमारे के रहने वाले हैं। उन्होंने सुनर और सभी के पाठ पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उनको हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। और यहाँ एसपी मिश्रा आप कंधिया के रहने वाले हैं। उन्होंने व्यास जी के वाणी पर 20 रुपए उनके माता जी की तरफ से, एसपी मिश्रा के माता जी की तरफ से व्यास जी के वाणी पर 20 रुपए का पुरस्कार आया है। और यहाँ राजेश मिश्रा कंधिया के, उन्होंने व्यास जी के वाणी पर 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। और यहाँ एक ग्रेस पाठक आप भगवाडी के रहने वाले हैं, 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उनको हमारे रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। पाठक आप भगवाडी के रहने वाले हैं। व्यास जी के वाणी पर 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उनको हमारे रामलीला कमेटी की
जब खेत उजड़ कर सूख गया तो वर्षा से क्या लाभ। जब तीर कमान से निकल गया तो पछताने से क्या लाभ। जैसे मीन तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाती है, बस हालत वही जान की थी जो आंखों से आंसू बहाती है। जब खेत सूख गया तो वर्षा से क्या लाभ। इसी प्रकार से जानकी रो रो कर अपने प्राण को त्याग देगी तो धनुष तोड़ने से क्या लाभ।